गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदिगुरुवे नमः, जुगादिगुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपसे एक शॉर्ट स्टोरी शेयर की जा रही है। इसका नाम है दुर्गा शक्ति 64 योगिनी। ये एक काल्पनिक कहानी है, इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। ये स्टोरी नंबर 86 है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार नवरात्रों के दिन होते हैं और सुसिद्धार्थक श्रद्धापूर्वक अपने गुरुजी की कुटिया में आता है। गुरुजी की एक आश्रम होता है और एक कुटिया होती है। आश्रम में नगर के बहुत धनाढ़ व्यक्ति आते हैं और अपने अपने ढंग से वहाँ पे अपना अपना प्रभाव क्षेत्र दिखाते हैं। लेकिन जो कुटिया है उसमें विरले ही जो शिष्य हैं उनको आने की अनुमति होती है। सुसिद्धार्थक उनमें एक होता है। तो सुसिद्धार्थक गुरुजी को प्रणाम करता है और गुरुजी उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, सुसिद्धार्थक बेटा, 100 पुत्र जो होते हैं उनके बराबर एक शिष्य होता है और 1000 शिष्य जो है उनमें कहीं एक योग्य शिष्य मिलता है। उस परम पिता परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि सुसिद्धार्थक तुम एक योग्य शिष्य हो। यहाँ पे गुरुजी कहते हैं, सुसिद्धार्थक, ये प्रकृति का नियम है, यूनिवर्स का नियम है, अकल्ट साइंस का नियम है। जो भी कृपा होगी वो योग्य पात्र पे होगी। जितनी भी अकल्ट साइंस है, जो भी नियम है यंत्र के, मंत्र के, तंत्र के, वो व्यक्ति को सिर्फ योग्य बनाने पे जोर देते हैं कि अगर उसकी पात्रता में योग्यता आ जाएगी तो अपने आप उसके ऊपर कृपा जो हो जाएगी। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं, जिस प्रकार बारिश होती है तो अहंकारी पहाड़ जो होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनमें पानी नहीं रुकता, लेकिन घाटी में पानी इकट्ठा हो जाता है क्योंकि घाटी में पानी को ग्रहण करने की शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, योग्य पात्रता होती है। इसी तरह जो योग्य शिष्य है उस पर कृपा हो जाती है। गुरुजी उसको बोलते हैं, सुसिद्धार्थक, देख रहे एक पोस्टमैन होता है, वो पत्र लेके जाएगा, उससे जो जिसकी वो पत्र है उसी के काम आएगा, दूसरों के उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह जो ज्ञान की बात है वही योग्य पात्र पे जाती है। यहाँ पे सुसिद्धार्थक को गुरुजी बोलते हैं, तुम्हें पता है महाभारत में जब युद्ध हो रहा है उसमें करोड़ों लोग थे। वहाँ पे कौरवों के लोग भी थे और वहाँ पे पांडव भी थे। पांडवों में भी जो थी काफ़ी सेना थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश जो दिया वो कहाँ पे दिया? कुरुक्षेत्र में दिया। वहाँ पे सभी लोग थे, लेकिन किसको दिया, किसको समझ आई, किसके पल्ले पड़ा? वो था अर्जुन, एक व्यक्ति। तो पात्रता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे सुसिद्धार्थक बोलता है, गुरुजी आप मेरे पे कोई कृपा करो। गुरुजी कहते हैं, वो मैं तेरे को करूँगा, लेकिन पहले बात सुन। जैसे तुम्हें मालूम है कि एक यूनिवर्स और बैंक एक तरह होता है। ये जो बी प्रैक्टिकल के लोग हैं इन्हें बैंक ज़्यादा समझ आता है, कैलकुलेशन होती है ना। तो जैसे बैंक में जो है, चाहे आप 10 रुपये जमा कराओ, चाहे करोड़ रुपये जमा कराओ, चाहे 100 रुपये का लोन लो, चाहे अरबों रुपए का लोन दो, बैंक में सामर्थ्य होती है। लेकिन बैंक की सामर्थ्य है आपको देने की, लेकिन वो पहले आपका सिबिल देखता है, आपकी एबिलिटी देखता है, क्रेडिबिलिटी देखता है। उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप पे जो है आपको लोन देता है या आपकी हेल्प करता है या आपको सर्विस देता है। सिमिलरली ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये भी एक बैंक है। लेकिन ये क्या करता है, ये भी पात्रता देखता है। इसमें एक ही चीज़ देखी जाती है, आपका इंटेंट क्या है। जब आपका इंटेंशन पवित्र है तो उससे यूनिवर्स आपको पॉजिटिवली जो है रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जब आपके इंटेंशंस रॉन्ग होते हैं तो आप रॉन्ग वाइब्रेशन को वाइब्रेट करते हो, तो उससे यूनिवर्स की नेगेटिव एनर्जीज आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो दी जाती है। और जब भी आप देखते हो किसी व्यक्ति को जो बोलता है कि मैं लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में हूँ, इसका मतलब उसके कहीं ना कहीं इंटेंशन गलत है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। इससे क्या हुआ, उसने नेगेटिव जो है फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट किया और उससे जो है नेगेटिव एनर्जीज आ गई। गुरुजी बोलते हैं कि जैसे सुसिद्धार्थक, अगर हमारे घर में गंदा पानी है तो मच्छर आएंगे, लेकिन अगर हमारे घर में फूल लगे हुए हैं तो तितलियाँ आएंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आगे गुरुजी बोलते हैं कि सुसिद्धार्थक, आज नवरात्रे हैं तो मैं तुम्हें कुछ
जो है ज्ञान की बात बताऊंगा। तो यहाँ पे सूत सिद्धार्थ, क्योंकि कलयुग का प्रभाव होता है, कहता गुरुजी आप भी मेरे को सिद्धि बताओ, मैं भी कुछ माता को सिद्ध कर लूँ। यहाँ पे सूत सिद्धार्थ के कान पकड़ते हुए गुरुजी एक प्यार से चप्पड़ लगाते हैं, कहते बेटा सिद्धि का मतलब होता है उस भगवती को, उस अधा शक्ति को अपने वश में करना और जिद करके अपना काम करवाना। ये मूर्खतापूर्वक है, लेकिन अपने आप को उसके श्री चरणों में समर्पित कर देना, तो ये जो है ये एक सही बात है। तो यहाँ पे बोलते हैं गुरुजी बोलते हैं सूत सिद्धार्थ, जैसे मैंने तेरे को बोला इंटेंशन जो है उनका रोल इम्पोर्टेंट होता है। कहते देख सबसे पहली बात ये होती है कि तुम्हें एक, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हमें स्नान करना होता है। तो यहाँ पे सूत सिद्धार्थ बोलता है जी वो तो मैं करता हूँ। कहते नहीं, ऐसे नहीं, सबसे पहले तुम हाथ जोड़ो और बोलो कि हे अधा शक्ति, आदि शक्ति, अगर मैंने किसी का मन दुखाया है या मैंने किसी को दुख दिया है उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ। फिर आप बोलो कि अगर किसी ने मेरा मन दुखाया है या मेरे को दुख दिया है उनको मैं क्षमा करता हूँ। तो ये होता है कॉस्मिक बात। पहले तुम्हें कॉस्मिक बात करना है। उसके बाद एक चीज़ होती है, हम लोग एक अहंकार लेके बैठते हैं। माँ को बलि चाहिए, वो अपने मैं की बलि होती है, मैं ये, मैं वो, मैं एक्स, मैं वाई, मैं जेड। तो माँ के चरणों में आप जो है मानसिक रूप में अपनी गर्दन उतार के रख दो कि मैं कुछ नहीं हूँ। अब आता है इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग विद द सोर्स। वो सोर्स है। फिर आपने ये प्रार्थना करनी है कि आपने अपनी माता जिसने आपको जन्म दिया है उस माँ का नाम लीजिए। उसके बाद आप बोलिए ये कोटि कोटि ब्रह्मांडों की मालकिन, फिर धरती माता, फिर जन्मभूमि, कर्मभूमि और माँ के सभी स्वरूपों को कोटि कोटि प्रणाम है, ये अपने मन में बोलिए। उसके बाद मानसिक रूप में ही माँ के गले में आप फूलों की माला डालें और उनको तिलक करें। ये आपने इसको करना है। अब गुरु जी बोलते हैं कि ये जो है प्रार्थना समर्पण आ गया। अब आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है उस आदि शक्ति से, उस भगवानी से कि माँ आप सोर्स हो, आप सोर्स हो, इनफाइनाइट शक्ति हो, अनंत की शक्तियाँ आप में हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड आप में समाये हुए हैं, उनको आप चलाने वाली हो। आपसे ही हम पैदा हुए हैं, आपने ही हमें जन्म दिया है। क्षण प्रतिक्षण आप ही हमें पाल रही हो, क्षण प्रतिक्षण आप ही हमें पाल रही हो और आप में ही हमने समा जाना है। हे माँ, हमारी दुखों का, क्लेशों का, कष्टों का कारण ये है कि हम अपने आप में कर्ता भाव रखते हैं और हम अपने आप को आपसे अलग मानते हैं। यही हमारे दुखों का मूल कारण है। जब हमारी मूर्खता ख़त्म होती है कि हम अपने आप को आपसे अलग सेपरेट एंटिटी मानते हैं, तो ये जो है ये अहंकार हमारा टूटता है, तो हम आपके श्री चरणों में आ जाते हैं। जैसे बूंद सागर से अलग होके वो अपने अहंकार भाव में होती है, लेकिन जब वही बूंद सागर में समा जाती है तो वो सागर बन जाती है। तो यहाँ पे आपने ये पहले ये प्रार्थना जो है उस अदा शक्ति से, आदि शक्ति से आपने ये प्रार्थना करनी है। और उसके बाद आप ये बोलोगे कि देखिए जैसे माँ, बालक जो होता है वो पूत कपूत होते हैं लेकिन मात को मात नहीं होती। बच्चा जब है स्कूल में जाता है, खेल तमाशे में वो अपना घर भूल जाता है, लेकिन माँ को याद होता है अपना बच्चा। इसी तरह क्षण प्रतिक्षण हम लोग मूर्खता कर रहे हैं, लेकिन आप हम पे कृपा कर रही हो। तो ये भाव देके आपने जो है उस भगवती का, उस आदि शक्ति का ध्यान आपने करना है। उसके बाद सूत सिद्धार्थों को गुरु जी बोलते हैं कि ये प्रार्थना के बाद आपने एक चीज़ और बोलनी है कि माँ, चाहे आप अपना बेटा बनाओ, चाहे आप अपने दर का भिखारी बनाओ, हमें आप कभी भी अपने दर से जो है दुत्कारो ना, हमें वहाँ से अपने दर पे ही जगह दीजिए। ये है, दुत्कार नहीं चाहिए आपके दर की। फिर उसके बाद गुरु जी बोलते हैं कि आपने 4 वाक्य बोलने हैं। आपने पहला बोलना है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब कि माँ, मैं आपके बिग प्लान को नहीं समझ सका, मैं एक तुच्छ बुद्धि व्यक्ति हूँ, मेरी बुद्धि की एक लिमिट है, लेकिन आप अनलिमिटेड हो। एक छोटे से बर्तन में क्या सागर समा सकता है। उसी तरह मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपके जो ग्रैंड प्लान को, आपके ब्लूप्रिंट को कभी नहीं समझ सका। उसके बाद आप क्षमा मांगिए। पहले आपने आई एम सॉरी बोला, फिर बोलिए प्लीज़ फॉरगिव मी माँ,
मुझे मेरी मूर्खता के लिए, अज्ञानता के लिए क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी मूर्खता के कारण ही आपको भूला हुआ था, यही मेरे दुखों का कारण था, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके बाद आपने बोलना है थैंक्स। माँ, उस आदि शक्ति को थैंक्स बोलना है, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। परमात्मा ने जो भी आपको दिया है, सब दातों के लिए आपने उसका थैंक्स करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। और जो चीज़ें नहीं दी उनके लिए भी थैंक्स करना है, क्योंकि माँ को मालूम है बच्चे को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बच्चा चाट पकौड़ी मांगता है, माँ उसे देती है, लेकिन जब उसे पता है कि बच्चे का गला ख़राब होगा तो वो चीज़ नहीं देती। तो इसमें भी हमारी मूर्खता है जब हम जिद करते हैं, और उसकी कृपालुता है कि जो हम मांगते हैं वो हमें उस समय नहीं देती, तो ये उसकी ग्रेटनेस है। तो इसके लिए हम थैंक्स बोलेंगे। थैंक्स के बाद अंत में सिद्धार्थ को बोलते हैं कि उनके चरणों में अपना सिर रख के आपने बोलना है आई लव यू माँ। आप उसका इनफाइनाइट अनकंडीशनल लव जो है वो अपने बॉडी में महसूस करेंगे। अंतर्मन में आपको लगेगा जैसे एक बालक माँ के साथ लिपटा है, ऐसे भाव आप पैदा करिए। ये भाव जरूरी है, इसमें आप जो है अपने श्वास रोकिए और अपने आप को उस आदि शक्ति को समर्पित कर दीजिए। सिद्धार्थ को आगे बोलते हैं कि गुरुजी बोलते हैं कि तुमने दुर्गा सप्तशती का पाठ सुना होगा। उसमें ये बोला जाता है कि जो देवता थे वो हार जाते हैं, हारने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि हमें जब फेलियर आती है, जब हमें रिजेक्शन आती है, जब हमारी इंसल्ट होती है, जब हमारी ह्यूमिलेशन होती है, तो हम क्या करते हैं, या मेक करते हैं या ब्रेक करते हैं, या हम टूट जाते हैं, तो या फिर हम तोड़ देते हैं उन चीज़ों को जो हमें तोड़ती हैं। तो चॉइस हमारी होती है। देवता टूट गए थे और टूटने के बाद हारी हुई मानसिकता के साथ बैठे हुए थे, लेकिन क्या होता है तब अचानक उनमें एक शक्ति आती है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपनी अपनी देवता जो हैं, जो संगठित नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अपनी शक्तियों को एकत्रित करते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट हर एक देवता, कोई अपना हथियार निकालता है, कोई अपना हाथी निकालता है, कोई अपनी कोई शक्ति निकालता है। तो इन शक्तियों का जो समावेश होता है तो ये दुर्गा बनती है। तो यहाँ पे जो गुरुजी बोलते हैं कि दुर्गा का मतलब ये है संगठन की शक्ति। इसे हमेशा आपने याद रखना है। एक हाथी को हजारों कीड़ियाँ मार सकती हैं। संगठन में बहुत शक्ति होती है, लेकिन वो संगठन की शक्ति में जब ईगो आएगी कि मैं बेटर हूँ, मैं बेस्ट हूँ, तो आपको मालूम है क्या होता है। लेकिन जब अपना अहम भाव छोड़ के हम अपने वो माने कि हमारी बेस्ट क्या है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल के उस संगठन को समर्पित करें, हवन करें, तो तब वो दुर्गा की शक्ति आती है। और जब वो दुर्गा की शक्ति आती है तो वो जो देव थे जो हार चुके थे, उन्होंने दानवों की जो थी सीटी बीटी बजा दी थी, उनको हरा दिया था। वो कैसे हराया, वो उनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी, उनकी अपनी ही शक्ति थी, जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। सम ऑफ, सिग्मा का मतलब सम ऑफ। जब सभी देवता पहले अकेले अकेले लड़ रहे थे, उनमें यूनिटी नहीं थी, और यूनिटी होने के बावजूद भी कंपैरिजन था, आपस में जेलस थी, उसको छोड़ के जब उन्होंने अपने अपने बेस्ट जो थे वो निकाले और बेस्ट जो उनके पॉजिटिव थे उनको ऐड ऑन किया, तो उसके बाद जो एक टीम बनी और उस टीम का नाम दुर्गा था। और दुर्गा ने क्या किया, फिर राक्षसों का हरण किया। ये स्टोरी जो है हजारों सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और कभी हमारे पे मुगल राज करते हैं, कभी अंग्रेज़ हमें जूते मारते हैं, कभी हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के आगे बारबला बन के नाचते हैं। कारण ये है कि हमने इस शास्त्र को डिकोड नहीं किया, और यही इसे हम डिकोड करेंगे। हमें एक ही मालूम होना चाहिए कि संगठन की शक्ति और दुर्गा का मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। जब एक आप बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लेते हो और बढ़िया से बढ़िया टेलर के पास बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन और बढ़िया से बढ़िया मटेरियल लेके आप सिलाते हो, तो वो आपकी दुर्गा ड्रेस बन जाती है। जब आप क्या करते हो, एक बढ़िया सा जो है एक रेसिपी लेते हो, उसमें अच्छी क्वालिटी के जो है इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन करते हो, उसे राइट ढंग से अच्छे इंटेंशन से बनाते हो, तो वो आपकी दुर्गा रेसिपी बन जाती है। तो ये जो दुर्गा का कंसेप्ट है, इसे आप धर्म अर्थ काम मोक्ष में कहीं पे भी जो है आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। दुर्गा का मीनिंग समझना ज़रूरी है। पहले हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, भाव शुद्ध होने के बाद इंटेंशन शुद्ध होनी चाहिए। और जब हमें मालूम पड़ गया कि ये है, अब गुरुजी आगे बोलते हैं, तुमने दुर्गा का नाम सुना, दुर्गा अष्टभुजी है। अष्टभुजी का मतलब यहाँ पे होता है कि 8 डायरेक्शंस,
8 डायरेक्शंस को लोग वास्तु में बोलते हैं, लेकिन वो अगर आप दुर्गा का ध्यान करते हो तो 8 दिशाओं में माँ दुर्गा आपका कल्याण करती है। आपने आगे सुना होगा कि वास्तु में कहते हैं 32 एंट्रीज होती हैं, 32 एंट्रीज होती हैं, और वो 32 एंट्रीज जो हैं वो कुछ नहीं है, वो दुर्गा के 32 नाम हैं। दुर्गा के 32 नाम का पाठ करने का बहुत महत्व है। तो ये भी चीज़ें आपको जो है नेट पे मिल जाती हैं कि दुर्गा के 32 नाम का क्या महत्व है। तो दुर्गा के 32 नाम का जो उच्चारण करता है तो उसके वास्तु दोष डायरेक्शन जो होता है स्पेस पर्सोनिफिकेशन भी सही हो जाता है। आगे गुरुजी बोलते हैं कि तुमने 64 माँ 64 योगिनियों के बारे में बोला, पता होगा 64 योगिनियाँ 32 को अगर 2 से आगे मल्टीप्लाई करते हो तो वो 64 बनता है। वो वास्तु की दिशाएं भी हैं, वो हमारे जो मानस मन है, मनुष्य ब्रेन की है शक्तियां हैं, उसे समझना चाहिए, और वही माँ भगवती की सहायक शक्तियां हैं, उसी का स्वरूप है। अगर आप इसको ध्यान से समझते हो तो आपके जीवन में अनंत जो शक्तियाँ मिल जाती हैं। और जब तुम्हें ये पता होगा, एक बात याद रख कि जो सोर्स है, अगर हम जिससे पैदा हुए हैं वो सर्वशक्तिमान है, वो शक्तिशाली है, तो जो सूरज है अगर उसमें पावर है तो उसकी किरण में पावर नहीं है। हम अपनी शक्तियों को भूले बैठे हैं, उसका कारण यही है कि हम अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं। तो इस ब्रह्मखंड से हमें पहले मुक्ति मिलेगी, और ये मुक्ति कौन दिलाता है? ये हमारे सदगुरु जो हैं, जो गुरु कृपा करते हैं हम पे, वो हमारे पे ये जो है बताते हैं। आगे सूरसिद्धार्थों को यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं, बेटा मैं तेरे को कुछ मंत्र बताऊंगा, इनका अगर तुम प्रयोग करोगे और इनको आगे जन कल्याण के लिए शेयर करोगे तो क्या होगा। भाव ये रखना है, सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया, ऐसा करने से जन कल्याण होगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले, जैसे अगर आपको लगता है कि आप जिस स्थान पे जा रहे हो वहाँ पे वास्तु दोष हैं, आपको दुर्गा के 32 नाम भी नहीं आते, तो आप एक मंत्र का उच्चारण करिए। ये मंत्र है ओम हरिम दुम दुर्गाए नमः। गुरु जी कहते हैं कि मैं इसे 5 बार बोलूँगा, इसे ध्यान से सुनिए। ओम हरिम दुम दुर्गाए नमः, 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 ओम हरिम दुम दुर्गाए नमः। कहते हैं कि अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हो तो आपके कोई भी ग्रह जो है, जैसे बुध ग्रह है, राहु ग्रह है, वो आपके शांत हो जाते हैं। बुध बिजनेस का कारक है। तुम्हें अगर क्या चाहिए, तुम्हें जो है मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो तो आपको इसका जाप जो है श्रद्धा पूर्वक जो है उस अष्टभुजी का ध्यान करके अगर तुम करते हो तो इससे तुम्हारा जो है ये जन्म जो है ये भी सफल हो जाएगा और अगला जन्म भी सफल होगा। इसका तुमने ध्यान रखना है। तो ये बात होती है श्रद्धा की, विश्वास की। अगर आप इसे श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो आपको इसका जरूर फल मिलेगा। उसके बाद गुरु जी बोलते हैं सिमिलरली माँ 64 योगिनियाँ जो होती हैं इनका भी एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। अगर आप गुरु जी बोलते हैं सीधे बैठ जाते हो, कोई आसन लगा के, और क्या करते हो जहाँ पे चोटी रखी जाती है उस स्थान का ध्यान करके अगर आप माँ 64 योगिनी के मंत्र का भी उच्चारण करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका जो जीवन सफल हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी अंधकार जो है वो प्रकाश में बदल जाएगा। आपके संकट के बादल दूर हो जाएंगे। इसमें आपका विश्वास होना चाहिए, लेकिन आपको हमेशा अपने सोर्स का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सूरसिद्धार्थों को बोलते हैं कि ये मंत्र भी मैं तुम्हें 5-7 बार जो है इसका उच्चारण कराऊंगा। इसे पहले मैं धीरे बोलूँगा, इसे तुमने ध्यान से सुनना है। तो सूरसिद्धार्थक हाथ जोड़ता है, कहता है आप माँ का ध्यान करिए। तो यहाँ पे सूरसिद्धार्थक माता का ध्यान करता है और गुरु जी बोलते हैं हाँ जी। तो ये मंत्र है ओम हरीम, ओम हरीम सर्वयोगिने कामेश्वरी हरीम स्वाहा, ओम
ह्रीं सर्वयोगिने कामेश्वरी ह्रीं स्वाहा। ॐ 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 ह्रीं सर्वयोगिने कामेश्वरी ह्रीं स्वाहा। गुरु जी बोलते हैं कि अगर आप इसका 40 दिन तक जाप करते हो, श्रद्धापूर्वक करते हो, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं, हर प्रकार की जो है तंत्र बाधाएं, हर प्रकार के जो बाधा हैं, विघ्न हैं, वो अपने आप उस भगवती माता की कृपा से वो दूर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि जैसे माँ बालक का हर समय ध्यान रखती है। आपके वो जो है अष्टभुजी माँ आपका और आपके परिवार का कल्याण करेगी। तो सुसिद्धार्थक इसमें हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु जी आगे बोलते हैं, इसके अलावा एक और मंत्र है, वो बड़ा से है, उसको भी आपको करना चाहिए। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे स्वारद साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे स्वारद साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे स्वारद साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरु जी बोलते हैं कि इस भगवती के मंत्र के जाप करने से, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आप इसका जाप करेंगे तो आपके सभी कार्य मंगलमय होंगे, आनंदमय होंगे और आपको हमेशा लगेगा। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर बोलते हैं मेरी कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे कोई साथ नहीं देता, तो उन्हें लगेगा हर समय अष्टभुजाओं वाली माँ दुर्गा आपकी सभी दिशाओं से आपके लिए मददगार होती है। इसको भी आप कर सकते हैं। सुसिद्धार्थों को आगे गुरु जी बोलते हैं, बेटे जैसे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, इसमें अगर निवारण मंत्र का भी अगर आप जाप करते हो तो ये भी बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। इसमें माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है, माँ लक्ष्मी जो धन मान की देवी है, माँ भद्रकाली जो शक्ति की देवी है, इन तीनों देवियों का ध्यान किया जाता है और इनकी जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, इनकी कृपा का वो उनके कृपा दृष्टि होती है। उनके अंग संग सहाय होके माँ उनके धर्म अर्थ काम मोक्ष के सारे कार्य जो है निर्विघ्न संपन्न करती है और एक गाइडिंग फोर्स की तरह उसका हर प्रकार से मार्गदर्शन करती है। तो ये मंत्र जो है गुरु जी बोलते हैं, इसे भी मैं तुम्हें 7 बार सुनाऊंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। 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 इसका भी आप रुद्राक्षमाला से या मानसिक जप जैसे भी आप करना चाहते हो, आप इसका आप जप करिए। और ये जितनी आप मंत्र साधना करेंगे, ये अपने आप में विज्ञान है। गुरु कृपा से जब आपकी पात्रता अच्छी हो जाती है तो यूनिवर्स में से कोई ना कोई शक्ति गुरु रूप में, मित्र रूप में आके आपकी गाइडिंग फोर्स बनती है। आपको कोई बुक मिल जाती है, कोई वीडियो मिल जाती है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होती है। हमेशा याद रखिए, यूनिवर्स जो होता है वो हमारी हर समय, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, यूनिवर्स भी हमारा पेरेंट्स है और हमारी वो मदद करता है। हम उसे नहीं समझ पाते, ये मदद हमारी वो करता है डिफरेंट टाइप के सिंबल से, डिफरेंट टाइप के मेथड से, और इन्हें हम डिकोड नहीं कर पाते। हम अपने मूर्खतापूर्वक जीवन में ही व्यस्त रहते हैं। आगे गुरु जी बोलते हैं, बेटा सुसिद्धार्थ, कई बार तुमने देखा होगा व्यक्ति अपने आप को परिस्थितियों का दास बना लेता है और शक्तिहीन मानता है, शक्तिहीन मानने लग पड़ता है।
शक्तिहीनता मृत्यु का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे भी कहते हैं दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, अगर श्रद्धापूर्वक इसका जाप करोगे तो उसमें हजारों हाथियों का बल आ जाता है, माँ की विशेष कृपा होती है। तो ये मंत्र जो है ये भी मैं तुझे 5 बार सुनाऊंगा। ओम सृष्टि स्थिति विनाशना शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रया गुणमय नारायणी नमस्तुते। ओम सृष्टि स्थिति विनाशना शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रया गुणमय नारायणी नमस्तुते। ओम सृष्टि स्थिति विनाशना शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रया गुणमय नारायणी नमस्तुते। ओम सृष्टि स्थिति विनाशना शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रया गुणमय नारायणी नमस्तुते। ओम सृष्टि स्थिति विनाशना शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रया गुणमय नारायणी नमस्तुते। सुसिद्धार्थ को गुरुजी बोलते हैं कि बेटा जो ग्रस्त लोग हैं अगर वो ज़्यादा मंत्र साधना नहीं कर सकते, लेकिन वो एक प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती हमारे सारे कार्य जो है आप निर्विघ्न पूर्ण करो, हम जो भी अपने काम कर रहे हैं हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे कारोबार को कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए गुरुजी बोलते हैं। यहाँ पे भी दुर्गा सप्तशती का ही एक मंत्र है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, इसे भी 5 बार बोलूँगा, इसे ध्यान से सुनना। ओम सर्वबाधावनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्वबाधावनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्वबाधावनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्वबाधावनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्वबाधावनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। सुसिद्धार्थ को गुरुजी आगे बोलते हैं कि हे सुसिद्धार्थ, कई बार क्या होता है हम अपना कार्य कर रहे होते हैं, कुछ लोग हमारे गुप्त शत्रु बन जाते हैं, कुछ लोग हमारे से जेलस भाव रखते हैं, कुछ लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग हमें असफल देखना चाहते हैं। हम अपने मन में ये भाव लाएंगे कि माँ हम किसी का बुरा नहीं चाहते, जो बुरा कर रहा है उनको सद्भाव दो, अगर उनको सद्भाव नहीं आता तो माँ फिर आप उनको अपने ही तरीके से संभालो और अपने मन में आप किसी के लिए कोई बुरा भावना रहे। तो ये भी मंत्र जो है सुसिद्धार्थ तुझे मैं 5 बार बोलता हूँ। ओम सर्वबाधा प्रश्मन्त्रलोकेस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वकार्यामस्मद्वैरी विनाशनम्। 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 तो यहाँ पे सुसिद्धार्थ को बोलते हैं कि हे सुसिद्धार्थ, अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, तुम्हें कोई मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी माता का ध्यान करो या किसी भी स्त्री में माँ के भाव को समझो, उस भगवती का ध्यान करो जो ममतामयी करुणामयी आनंदमयी माँ है। वो हर व्यक्ति में हर क्रिश्चियन में वो माँ के रूप में अपनी ममता का जो है आनंद बरसा रही है, उसका ध्यान करो भाव से। तो ये भी मंत्र अगर आप बोलते हो तो ये हर प्रकार से आपको सिद्धियां देने वाला है और आप पे कृपा करने वाला है। तो ये ममतामयी करुणामयी का ध्यान करके आपने बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसेथता नमस्तस्यः 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसेथता नमस्तस्यः नमस्तस्यः
नमस्तस्यः नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यः 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 नमो नमः। तो यहाँ पे सुसिद्धार्थक को बोलते हैं कि बेटा सुसिद्धार्थक, तुमने ये मंत्रों का उच्चारण सुना है, तुम अपनी बैड इंटेंशन से कभी भी इनका प्रयोग नहीं कर सकते। यूनिवर्स जो है, ये अकल्ट साइंस तुम्हारी मदद तभी करती हैं जब तुम्हारी इंटेंशन सही होगी। ये मंत्र तुम्हारे किसी काम के नहीं है। कारण अगर तुम बहन बुआ बेटी का हक मारते हो, किसी भी ढंग से बहन बुआ और बेटी का हक मारने वाले हो, आपने देखा होगा अगर कोई बहन भाई हैं तो बहन का जो है वो जो सारी का सारा जायदाद में हिस्सा ले लेते हैं, बुआ का रिश्ता ले लेते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहन बुआ बेटी का हक मारने वाले जो हैं, उन पे दुर्गा का वो जितना मर्जी अनुष्ठान कर लें, उन पे दुर्गा की कृपा नहीं होती, लेकिन दुर्गा माँ का अस्त्र उन पे जरूर चलता है। दूसरा, आपने देखा होगा कुछ लोग वैसे तो जो है ये जब आते हैं नवरात्रे आते हैं कन्या पूजन करते हैं, तो लेकिन क्या है उनके घरों में छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो उन नौकरानियों की तरह काम कर रही हैं, मेड बना के उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसके अलावा वो व्यक्ति जो एक तरफ तो कन्या पूजन के लिए बच्चियों को बुलाते हैं, लेकिन माँ के पेट में जो अपनी बेटी होती है उसको मरवा देते हैं। ये जो व्यक्ति जो होते हैं ये राक्षस होते हैं, दुष्ट होते हैं। इनका कभी भी दुर्गा माँ जो है ये इनका कभी कल्याण नहीं करती। कुछ परिस्थितियां हैं उनको छोड़ के ये कार्य जो है जो कभी नहीं करना चाहिए, निंदनीय है, इसका ध्यान रखा जाए। तीसरे नंबर पे जो है बहन हुआ बेटी की जो इज्जत नहीं करते, तो इन लोगों को जो है दुर्गा की शक्ति जो है वो नहीं मिलती। तो ये जो है अब यहाँ पे ये सुसिद्धार्थक बोलता है कि गुरुजी आप मेरे को बता रहे हो, अगर ये मंत्र कोई और व्यक्ति सुन ले जो योग्य पात्र नहीं है, तो यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि बेटा ये यूनिवर्स का रूल है, जो भी मंत्र है जो भी शक्ति है वो हमेशा योग्य पात्र के पास जाएगी। कुपात्र जो है कभी भी जो है उसके बाद ये शक्ति नहीं आ सकती। आपने कभी देखा है क्या AK-47 कभी किसी बंदर को पास आई है? बंदर को आग लगानी ही आती है। तो यहाँ पे हमारी सिंसेरिटी क्या है, इसे हमें समझना चाहिए। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो एक हमारे आंतरिक शत्रु होते हैं और एक हमारे बाहरी शत्रु होते हैं। जब तक आंतरिक शत्रु बाहरी शत्रुओं की मदद नहीं करते तब तक बाहरी शत्रु हमारे शत्रु नहीं होते। तो ये शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहं, ये हमारे आंतरिक शत्रु हैं। इनको कंट्रोल करके ही हम जीवन में आगे जा सकते हैं। सुसिद्धार्थक बोलता है कि गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो नवरात्रों में अपनी मनोकामनाएं लेके तो माँ को सिद्ध करने की कोशिश करता था। आज मुझे पता लगा कि वो तो दया का सागर है, उसमें हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहानी जो है ख़त्म होती है। सुसिद्धार्थक के माध्यम से किसी के जीवन में अगर कोई ऐसा इसको सुनने से या इसके प्रयोग से इसका जीवन सफल होगा तो हम समझेंगे कि ये हमारे जो प्रयास